हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेस कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा, और उसमें प्रोडक्ट्स में हमने देखा कि डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, योगर्ट प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योगर्ट प्रोडक्ट्स। अभी योगर्ट प्रोडक्ट्स क्या है? तो योगर्ट इज़ द मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिलाई इनोक्यूलेंट। योगर्ट जो है, योगर्ट यानी कि जिसे हम दही बोलते हैं, ये जो योगर्ट है या फिर कर्ड बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में, तो योगर्ट जो है वो मिल्क प्रोडक्ट है, एक प्रकार का मिल्क से ही तैयार किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो योगर्ट को बड़े क्वांटिटी में जब तैयार किया जाता है तब वहाँ पर लैक्टोबैसिलाई का यूज़ किया जाता है। लैक्टोबैसिलाई, विद द हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिलाई उन्होंने कहा है, और ब्रैकेट में दिया है इनोक्यूलेंट। इनोक्यूलेंट यानी कि क्या? कल्चर, मतलब बैक्टीरिया का कल्चर जो रहता है, बैक्टीरिया जो ग्रो हुए बैक्टीरिया जो रहते हैं तो वो उसमें पर्पजली ऐड किए जाते हैं। For maintaining the protein content, condensed milk powder is mixed with a milk to be fermented for the industrial production of the yogurt। उन्होंने क्या कहा है? मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, उसका प्रोटीन कंटेंट मेंटेन रखने के लिए कंडेंस्ड मिल्क पाउडर जो रहती है वो भी उसके साथ मिक्स की जाती है, मिक्सड विथ अ मिल्क टू बी फर्मेंटेड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। और उसको क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है। मिल्क इज अ बॉइल्ड एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, bacterial strain of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii are added to it। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कौन से और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए जाते हैं। तो मिल्क एक बार बॉइल्ड होने के बाद उसे कूल किया जाता है टू द वार्म टेम्परेचर, एंड उसमें बैक्टीरियल स्ट्रेन ऐड किया जाता है। स्ट्रेन यानी कि वैरायटी बैक्टीरिया की, कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये एक बैक्टीरिया है, साइंटिफिक नेम दिया है, एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी नाम का जो बैक्टीरिया है, तो वो ऐड किए जाते हैं इन 1:1 प्रपोर्शन। 1:1 प्रपोर्शन में उनका एडिशन होता है। लैक्टिक एसिड इज अ फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस दैट मेक्स द प्रोटीन टू जेल आउट एंड दैट गिव्स द डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। अभी हम ये फैक्ट्री वाले या फिर कंपनी में जो योगर्ट जो तैयार होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ये पर्पसली बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं। वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया का रोल यहाँ पर बताया। लैक्टिक एसिड जो है वो कौन तैयार करता है? स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो तैयार करता है। तो इस वजह से जो प्रोटीन है, उसके मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हो जाते हैं? जल आउट हो जाते हैं, और उस वजह से जो योगर्ट तैयार होने वाला है उसको क्या मिलती है? एक डेंस ऐसी कंसिस्टेंसी मिलती है। एसिटाल्डिहाइड लाइक अ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द लैक्टोबैसिलाई एंड दैट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट टू द योगर्ट। एसिटाल्डिहाइड का नाम का जो एक कंपाउंड है वो भी तैयार हो जाता है लैक्टोबैसिलाई की वजह से, और इसकी वजह से एक योगर्ट को क्या आ जाती है? एक पर्टिकुलर टेस्ट आ जाती है। Nowadays various fruit juices are mixed with a yogurt to impart a different flavors। अभी के ज़माने में आप देखते हैं मार्केट में तो अलग अलग टाइप के फ्रूट जूसेस भी योगर्ट के साथ मिक्स किए जाते हैं ताकि उनमें वो फ्रूट का एक फ्लेवर आ जाए। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल आपको देने हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ द योगर्ट, शेल्फ लाइफ यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है, जो जब तक वो अच्छी क्वालिटी में रहेगा, अच्छा रहेगा, फ्रेश रहने का जो टाइम पीरियड है, शेल्फ लाइफ ऑफ द योगर्ट and its probiotic properties can be improved by pasteurization। पाश्चराइजेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। पाश्चराइजेशन की वजह से
क्या हो जाता है, उसकी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज जो है और शेल्फ लाइफ यानी कि अच्छी तरह से वो योगर्ट जो है बहुत दिनों तक वो अच्छा रहता है, ना उसमें कुछ खराबी आती है, ना कुछ वो खराब हो जाता है। तो ये जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है एक्सपायरी का, तो वो बढ़ा दिया जाता है। ये बाकी के बैक्टीरिया जो है या फिर इस टाइप के कंपाउंड जो तैयार होते हैं इस वजह से, और पाश्चराइजेशन की प्रोसेस की वजह से उसमें बैक्टीरिया जो है, हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं रहते, इस वजह से वो खराब नहीं होता। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए योगर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, नोट लिखिए 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए, तब आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट दैट इज बटर। अभी बटर के बारे में क्या बताया देखिए। So 2 types of the butters like a sweet cream and the cultured are produced on a large scale। 2 टाइप के बटर रहते हैं, एक रहता है स्वीट क्रीम वाला, एक रहता है कल्चर्ड। सो बहुत लार्ज स्केल पर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। माइक्रोब्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कल्चर्ड वैरायटी। जो कल्चर्ड वैरायटी का जो बटर है तो वो बनाने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आपको लिखनी है। ये सभी प्रोडक्ट्स आप जैसे देख रहे हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हम तैयार कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर तैयार कर रहे हैं, इस वजह से इनमें माइक्रोब्स का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए, नोट के लिए क्वेश्चन आता है दैट इज़ चीज़ प्रोडक्शन। चीज़ प्रोडक्शन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चीज़ में क्या लिखोगे आप देखिए। सो चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम द अबंडेंटली अवेलेबल काउ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये बहुत सारी जो फैक्ट्रीज आप देखते हैं, जो भी मिल्क की डेयरीज जो है या फिर फैक्ट्रीज जो है बड़ी बड़ी, तो ये क्या करती है, जो मिल्क का जो है वो बहुत मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से मंगाती है मिल्क, और उससे क्या करते हैं, चीज़ तैयार करते हैं। फर्स्ट केमिकल एंड द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ द मिल्क आर परफॉर्म। पहले मिल्क जैसे ही वहाँ पर फैक्ट्री में आ जाता है तब वो क्या करते हैं, केमिकल एंड द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं मिल्क की। सो सम कलर्स ऑफ द माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आर मिक्स्ड विद द मिल्क। और उसके बाद ये 3 बैक्टीरिया जो है, यहाँ पर इस लेसन में आपको यही बात याद रखनी है, बैक्टीरियाज के नाम जो है वो प्रॉपर लिखने हैं। अभी यहाँ पर कौन कौन से 3 नाम दिए हैं, कौन से माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं, कलर्स और कुछ माइक्रोब्स उसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस कहा है, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस कहा है एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस कहा है। ये मिल्क में पर्पसली ऐड किए जाते हैं। इट इम्पार्ट्स द सोरनेस टू द मिल्क। ये क्या करते हैं, एक खटास, इम्पार्ट सोरनेस टू द मिल्क, एक खटास लाते हैं मिल्क में। सो मिल्क जो है थोड़ा सा खट्टा लगता है। आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस स्ट्रक्चर, उसको डेंस ऐसे टेक्सचर देने के लिए, दैट इज वे वाटर इन योगर्ट नीड्स टू बी रिमूव्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वे पाउडर आप देखते हैं मसल गेन के लिए वगैरह जिम में यूज़ की जाती है, तो वही वे पाउडर किससे बनती है, योगर्ट का जो पानी रहता है तो उसमें ही उससे ही वो पाउडर बना दी जाती है। वो पानी को सुखाकर उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वाइट कलर के योगर्ट के पानी में, तो वो ही वे पाउडर रहती है। सो वो क्या की जाती है, नीड्स टू बी रिमूव्ड। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो रिमूव की जाती है तो उसकी अलग से वे पाउडर बनती है। एंड एंजाइम रेनेट, ये आपको लिखना है इंपॉर्टेंट बात, रेनेट ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल वॉज बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड अर्लियर। अभी इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि पहले कौन सा ऐसा एंजाइम था जो यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनली, तो उसका नाम है क्या, रेनेट। रेनेट नाम का एंजाइम यूज़ किया जाता है। ये कहाँ पर मिलता है, एलिमेंट्री कैनल ऑफ कैटल, तो वो पहले यूज़ किया जाता था एंजाइम। हाउएवर एन एंजाइम प्रोटीएज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगी इज यूज्ड एट प्रेजेंट टू प्रोड्यूस अ वेजिटेरियन चीज़। तो अभी बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं वेज। सो चीज़ भी अभी वेजिटेरियन चीज़ आ गए हैं मार्केट में, तो इस वजह से ये रेनेट का अभी यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, एंजाइम जो है प्रोटीज नाम का एंजाइम जो है, जो फंगी से हमें मिलता है।
तो वो यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस अ वेजिटेरियन चीज़। द वे इज अ सेपरेटेड फ्रॉम द योगर्ट, जो मैंने अभी बताया वे पाउडर जो है, तो वे जो सेपरेट हुआ है योगर्ट से, विच हैज़ सम अदर यूजेस, उन्होंने कहा है कुछ उसके अलग यूजेस है, जैसे कि जिम में वगैरह प्रोटीन जो पाउडर देते हैं मसल गेन के लिए, तो वो वहाँ पर यूज़ होते हैं। सो देन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द चीज़ इज स्टार्टेड थ्रू द स्टेप लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू द पीसेस। अभी वो सॉलिड योगर्ट जो बन जाता है, तो पहली स्टेप क्या होती है, तो स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू द पीसेस। उस योगर्ट को, सॉलिड योगर्ट को चाकू से वो क्या करते हैं, कट करते हैं पीसेस में। फिर वॉश करते हैं, वॉशिंग, रबिंग, ये लिखना है आपको, वॉशिंग, रबिंग, साल्टिंग, उसको साल्टिंग किया जाता है। एंड मिक्सिंग ऑफ इसेंशियल माइक्रोब, उसमें फिर से जो कुछ भी इसेंशियल माइक्रोब्स है वो मिक्स किए जाते हैं, पिगमेंट्स मिक्स किए जाते हैं, एंड कुछ फ्लेवर्स जो है वो मिक्स किए जाते हैं। देन द चीज़ इज प्रेस्ड, वो क्या किया जाता है, चीज़ को प्रेस किया जाता है, एंड कट इन टू द पीसेस एंड स्टोर्ड फॉर द राइपनिंग। वो क्या किया जाता है, प्रेस करके कट किया जाता है पीसेस में और स्टोर किया जाता है राइपनिंग के लिए। राइपनिंग के लिए यानी कि पकने देते हैं उसको, मतलब बहुत दिन के लिए, तो वो वैसे ही फैक्ट्री में पड़ा रहता है। सो यहाँ पर अभी कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सा चीज़ रखा जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होता है उतना चीज़ का जो टाइप है तो वो बदल जाता है, उसका पर्पस भी बदल जाता है। जितने मंथ के लिए हम चीज़ जो है वो फैक्ट्री में ऐसे राइपनिंग के लिए रखा है, क्योंकि वो बाद में कुछ 6 महीने, कुछ साल, 1 साल होने के बाद फिर मार्केट में लॉन्च किया जाता है उसे बेचने के लिए। तो अभी देखते हैं कौन कौन से वैसे चीज़ है। यहाँ पर दिया है आपको डू यू नो का पार्ट, तो देखिए, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट strict cleanliness and the sterilization is essential as a bacteria can be attacked by viruses। उन्होंने क्या कहा है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल लेवल पर ये सारी प्रोसेस हो रही है, बड़े पैमाने पर हम ये सब तैयार कर रहे हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्लीनलीनेस होना, हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ पर क्लीनलीनेस मेंटेन किया जाता है, स्टरिलाइजेशन मेंटेन किया जाता है। यानी कि क्या हो, स्टरिलाइजेशन क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो है, जो इसेंशियल बैक्टीरिया जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उन बैक्टीरिया के ऊपर वायरसेस का अटैक ना हो, इस वजह से ये बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है वहाँ पर। हैंस वायरस रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ द बैक्टीरिया आर डेवलप, इस वजह से वायरस रेजिस्टेंट जो वैरायटीज है बैक्टीरिया की वो क्या हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है। रिसेंटली यूज ऑफ म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ द बैक्टीरिया हैज़ बीन इंक्रीज। अभी क्या किए करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, म्यूटेंट वैरायटीज भी यूज की जाती है बैक्टीरियाज की। आर्टिफिशियली सम स्ट्रेन्स आर डेवलप दैट विल हेल्प टू अवॉइड द अननेसेसरी स्टेप्स, और कुछ ऐसे स्ट्रेन यानी कि वैरायटी जो है बैक्टीरिया की, ऐसी कुछ वैरायटी डेवलप की गई है जो अननेसेसरी स्टेप्स जो है या फिर मटेरियल जो है या फिर रिएक्शन जो है वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है चीज़ के बारे में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ इज़ ऑलवेज सॉफ्ट। अभी आपने अगर देखा कंपनी में जब चीज़ तैयार हो जाता है, उसको जस्ट प्रेस किया है, उसको कट किया है और रख दिया है, तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो चीज़ रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है। एग्जाम्पल उसका देना है आपको कॉटेज चीज़ या फिर क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़, तो ये एग्जाम्पल आते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ के। अभी वो ऑन स्टोरिंग फॉर 3 to 12 मंथ, कितने मंथ तक यहाँ पर स्टोर किया जाता है, सपोज 3 to 12 मंथ सेमी हार्ड चिडार चीज़ इज फॉर्म्ड। सो 3 to 12 मंथ तक अगर उस चीज़ को स्टोर किया जाता है तो उससे एक सेमी हार्ड, थोड़ा सा, मतलब टोटल बिल्कुल हार्ड भी नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, इस वजह से उन्होंने क्या कहा है, सेमी हार्ड चिडार चीज़ इज फॉर्म्ड। वेयर एज आफ्टर राइपनिंग, और राइपनिंग होने के बाद कुछ चीज़ जो है सो वो 12 to 18 मंथ तक भी रखे जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो क्या हो जाते हैं, इट बिकम्स अ वेरी हार्ड चीज़। उसको क्या कहा जाता है,
पार्मेसन चीज़ इज़ फॉर्म्ड। तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द वेरी हार्ड चीज़ कॉल्ड एज अ डैश चीज़, सो उसका नाम क्या है, पार्मेसन चीज़ उसे कहा जाता है, ये आपको लिखना है। या फिर सॉफ्ट चीज़ में सॉफ्ट चीज़ के एग्जाम्पल दीजिए तो कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़, तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि योगर्ट के प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह से हमने आज डिस्कस किया योगर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो योगर्ट प्रोडक्ट्स क्या है, बटर क्या है, और चीज़ का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चीज़ में भी चीज़ बनते वक्त आपको किस तरह से राइपनिंग के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए वो चीज़ रखा जाता है फैक्ट्री में राइपनिंग के लिए, तो वो उसके बारे में हमने सब जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।